और सडनली पता नहीं क्या हुआ 40-45 की स्पीड पर इस मोटरसाइकिल में, लेकिन जब मैंने राइड करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो जैसे होता है जैसे कि आग लगी हो, उस पर पानी पड़ जाए तो थोड़ा बुझने लगता है। पता नहीं कि इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस में वो बुझावट मुझे नज़र आई उस वक्त। 1 2 3 और ये सीट कुशनिंग अच्छी है एंड सस्पेंशन काफ़ी पीछे दब रहा है, हिल रहे हैं अच्छे से। हाँ, अच्छा फील हो रहा है काफ़ी। एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ग्राहकों की सुनोगे तो तरक्की आपके कदम चूमेगी और 100% आप एक बढ़िया प्रोडक्ट दे सकते हैं। और बजाज कुछ ऐसा ही करती आई है। तो शुरू से मैं देख रहा हूं कि कस्टमर फीडबैक के आधार पर, मीडिया फीडबैक के आधार पर कंपनी चेंज करती है। मेरे साथ इस समय 2025 बजाज पल्सर NS 400G है, जिसमें कीमत बढ़ी है सिर्फ 7,000 रुपये, यानी कि 1,92,000 रुपये में एक शोरूम में आपको ये बाइक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ में आपको इजाफा दिखेगा। तो अगर आप पावर आउटपुट की बात करेंगे वो बढ़ जाएगा, साथ में आप माइलेज की बात करेंगे माइलेज वही रखा हुआ है, लेकिन और चीज़ों में बढ़ोतरी आपको दिखेगी जो कि परफॉर्मेंस वाइज और फीचर वाइज काफ़ी सर्वगुण संपन्न बनाती है इस मोटरसाइकिल को। लेकिन जब मैंने राइड शुरू किया था तो इसने मुझे डरा दिया था, क्योंकि जब मैं बाइक पर बैठा था बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश होना शुरू हुआ तो इसका कैरेक्टर बदला, मैं पीछे से फिसला लेकिन गिरा नहीं। तो उसका तो सवाल करूंगा बजाज से, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस मोटरसाइकिल से वो आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं उन बदलावों के बारे में और चलाने में कैसी है, सिटी कंडीशन में कैसा रहता है, बारिश में कैसे रहती है, क्योंकि बारिश तगड़ी हुई है जब मैं राइड कर रहा था। तो मेरे पास जवाब बहुत सारे हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में देने के लिए। और किस राइडर के लिए, मतलब अगर आपकी हाइट 5'8" है, 5'6" है, 5'5" है, 6 फीट है, तो क्या किन राइडर के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगी, इसका भी जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। और आपको ये बताऊंगा कि कितना माइलेज इसने मुझे निकाल के दिया है, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ बताते हैं आपको इस 2025 बजाज पल्सर NS 400G के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो बड़े बदलाव जो इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका पावर 40 PS से बढ़कर 43 PS का हो गया है और RPM में भी 9700 की तुलना में 1000 RPM की बढ़ावत आई है, जिससे अब 10,700 RPM तक ये मूव कर सकती है। 0 to 60 की MPH अब 2.7 सेकंड में पकड़ लेती है, जो नंबर पहले 3.2 सेकंड का था। 0 to 100 ये महज 6.4 सेकंड में कर लेती है, जो पहले 7.5 सेकंड में करती थी। टॉप स्पीड भी 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुका है। अब ये मोटरसाइकिल 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। और माइलेज अगर बात करेंगे तो माइलेज 28 किलोमीटर प्रति लीटर का ही मिलने वाला है। तो ये सारे इसमें बदलाव आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा एग्रेसिव थ्रोटल रेस्पॉन्स मिलेगा स्पोर्ट मोड में। यहाँ पर जो मोड मिलते हैं, स्पोर्ट मोड मिलता है, ऑफ रोड मोड मिलता है और रेन मोड मिल जाता है। और टायर में भी अब देखेंगे तो एक बड़ा बदलाव दिखेगा। अब यहाँ पर आपको 150 सेक्शन के रेडियल टायर मिलेंगे, जो कि पहले 140 सेक्शन के थे और वो बायस टायर थे। तो कैसी लगती है, सामने देख लीजिए। आपको यहाँ पर LED DRL कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर NS 400Z की बैजिंग भी आपको मिल जाएगी और साथ में जो ये हेडलैम्प सेटअप है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी रात में कभी मौका मिलेगा चला के बताएंगे। साथ में अगर देखेंगे तो USD मिल जाता है, कलर में काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर। और ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव आप देखेंगे तो अपोलो के टायर आ गए हैं, रेडियल टायर इसमें दे दिया गया है और ये डिस्क वगैरह कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और टायर साइज़ की अगर बात करेंगे तो ये 110, 70, R17 का यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ की आक्रामकता की अगर बात करी जाएगी तो मुझे लगता है ठीक लग रही है मोटरसाइकिल। एक स्पोर्टी अंदाज उभर के सामने आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलेगा, टर्न इंडिकेटर LED मिल जाते हैं। तो ये जो एग्रेशन है यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला, एक स्पोर्टी अंदाज वाला, वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। मुझे लगता है उसे बरकरार रखा है बजाज ने अपनी इस मोटरसाइकिल में। इस मोटरसाइकिल का जो कर्व वेट है लगभग 176 किलो के आसपास है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फेयरिंग नहीं दिखेगी, टैंक पर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं जो कलर यहाँ पर आपको मिल रहा है, मैं रेड कलर में इसे राइड कर रहा हूँ और ये आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप भी कमेंट करके साथ में बताते रहिए। फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर इसकी बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर ये सिल्वर कलर में जो नीचे की तरफ आ रहा है ये अच्छा लगेगा। इंजन काउल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मोटरसाइकिल मतलब यहाँ पर जो इंजन है परफॉर्मेंस ऑलरेडी बता दिया है कि लगभग 3 PS का ज़्यादा परफॉर्मेंस ये मोटरसाइकिल अब निकाल कर देती है। बाकी चीज़ें ब्रेक वगैरह देखेंगे थोड़ा स्पोर्टी मोटरसाइकिल जो होती है उस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और ये राइडर का
फुटपैक कुछ इस तरीके से है, पिलियन का फुटपैक कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि प्रीलोडेड हैं और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं। अगर आपको पसंद है स्पोर्टी मोटरसाइकिल तो मुझे पक्का पता है कि आप इसकी तारीफ जरूर करेंगे। 150, 60 और 17 का यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिल जाएगा और ये इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब यहाँ पर मिट्टी उट्टी न जाए तो उसका व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और थोड़ा सा ये ज़्यादा सा पीछे की तरफ जा रही है। बैठकर भी दिखाएंगे कितनी कंफर्टेबल है ये मोटरसाइकिल, उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे एग्जॉस्ट की तो यहाँ पर कोई एग्जॉस्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो अंडर बैली एग्जॉस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें पहले भी थी बट फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। जब आप रियर में आएंगे देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसका भी जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है, तो 2 लोग कैसे बैठेंगे, कितने कंफर्टेबल होंगे उसका भी जिक्र बाद में अभी किया जाएगा। यहाँ पर LED टेल लैंप कुछ इस तरीके से, मतलब बजाज की आपको याद आ जाएगी देखेंगे। और यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर LED वाले कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। अब ये लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। सारी गार्ड वगैरह देखिए, मतलब इंडिया में कोई मोटरसाइकिल आए और सारी गार्ड ना रहे तो मुझे लगता है मोटरसाइकिल पूरी ही नहीं होगी, और वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखेंगे तो ये काफ़ी परफेक्ट बनाती हैं इस मोटरसाइकिल को। चेंजेस अच्छे हैं बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि चेंजेस कहाँ है, क्योंकि इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसे राइड। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, मैं इस मोटरसाइकिल में कितना कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ ये आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं बैठ गया हूँ और मुझे लगा ठीक है मेरा पैर पूरा यहाँ पर जा रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। तो हाइट आप देखिए, अगर किसी की कम भी होगी वो भी इस मोटरसाइकिल को आराम से बैठकर चला सकता है। तो 5-4, 5-5 टेंशन मत लो, आओ चलाओ, मज़ा आएगा इसे चलाने में। अभी पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है, तो मेरे साथ जिशान भाई हैं। जिशान भाई आ जाइए, ये देखिए एक बुलंद चेहरा यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इनको बिठाते हैं अपनी बाइक पर, बैठ जाओ। जिशान भाई जी भाई, क्या चलाते हो अभी? मैं Apache 200। तो इस पे बैठने के बाद में कैसा लग रहा है, मतलब पीछे बैठ को के थोड़ा सीट कुशनिंग अच्छी है एंड हाँ। सस्पेंशन काफ़ी पीछे दब रहा है, हिल रहा है अच्छे से। हाँ, अच्छा फील हो रहा काफ़ी। हाँ। और पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा सीट ज़्यादा ऊपर है जिसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अच्छा, ज़्यादा ऊंची सीट पे पीछे वाले पिलियन को, क्योंकि बार बार ब्रेक लगने पर अगर आते हैं तो इसमें परफेक्ट पोजीशन मुझे लग रही है कहीं ना कहीं कि पीछे लॉन्ग राइड पे भी बोर नहीं होगा पीछे बैठने वाला। तो कितनी दूर तक जाओगे मेरे साथ? परिचौक चलते हैं। तो इनको तो अच्छा लग रहा है भैया, ठीक है। ये जन जी हैं जिशान भाई, तो इन्होंने बता दी है बात तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बाइक खरीदते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को बिठाते हैं, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे जिशान भैया? ठीक है, बढ़िया, बैठ जाएगी, खुश रहेगी? खुश रहेगी, बढ़िया। है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं अभी तो नहीं है कोई। हाँ जी, इनकी अभी कोई नहीं है। जब मोटरसाइकिल लेंगे तो इनके पास गर्लफ्रेंड आएगी। जिशान भाई मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको, थैंक यू। तो भैया पिलियन कितना कंफर्टेबल था आपने देख लिया है। इसका टैंक साइज 12 लीटर का है, लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि 12 गुणे 28 कर लीजिएगा तो आपको रेंज पता चल जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको करना ज़रूरी है। मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जॉस्ट सुनाता हूँ इसका, और ये अंडर बैली एग्जॉस्ट और इसका आइडल एक्सप्लोर करते हैं। और अब आपको बताना है कि ये आवाज़ कैसी है, और मुझे जो बताना है अब चला के बताऊंगा कि चलाने में कैसी है, क्योंकि बहुत सारे मैं कंडीशन का सामना करने वाला हूं इस मोटरसाइकिल के साथ में। भारी बारिश भी आपको दिखेगी इस मोटरसाइकिल के साथ में, और खुली सड़कें भी नज़र आएंगी। तो भैया चलिए चलाकर देख लेते हैं इस मोटरसाइकिल को। और मैंने क्या किया है कि इसे मोड जो है मैंने स्पोर्ट मोड में डाल दिया है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्पोर्ट मोड यहाँ पर कितने मिलते हैं देखिए, रोड मिल जाएगा, स्पोर्ट मिल जाएगा, रेन मिल जाएगा, ऑफ रोड मिल जाएगा। तो ये सारे मतलब यहाँ पर 4 राइड मोड आपको मिलते हैं। स्पोर्ट मोड इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कंपनी जो कह रही है कि 2.6 सेकेंड में ये 60 पकड़ लेती है। तो चेक करते हैं, 1 2 3, और ये तो आप बोल सकते हो कि कर देती है ऐसा। मतलब स्पोर्ट मोड में गजब भाग रही है। मतलब ये इसका रहा स्पोर्ट मोड जो मैंने यूज़ किया है। 60 to 60 नहीं, मैंने 100 करके देख लिया इसे। और यहाँ पर ये चीज़ें अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है अगर आप फन टू राइड के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो वहाँ पर एक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मैंने इसे रोड मोड पे शुरू किया था, रेन हो रहा था तो मैं चेंज करना वहाँ भूल गया था, और सडनली पता नहीं क्या हुआ 40-45 की स्पीड पर इस मोटरसाइकिल में, मतलब जैसे आपने देखा होगा ABS का डेमो दिया जाता है भैया, एंटी ब्रेक सिस्टम वाला, मैंने कुछ नहीं लगाया ब्रेक वगैरह, और मेरे पिछले पहिए ऐसे ऊपर नीचे हुए डांस कर रहे थे। मल्लिका शरावत माफी में क्या ही बताऊँ आपको, मतलब मैं डर गया, बच गया।
गिरा नहीं मैं, बट फिर भी वहाँ पर लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसका भी सवाल करना बाकी है, जो कि हम बजाज से करेंगे। तो भैया ये तो था स्पोर्ट मोड की कहानी जो मैंने अभी देखा, और बहुत मज़ा आता है, मतलब फन टू राइड लगेगा ये। लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसे मैं रखता हूँ रोड मोड पे। तो ऑफ रोड करने वाला नहीं हूँ मैं, रोड मोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोड पे ही चला रहा हूँ ज़्यादातर, तो यहाँ पर रख के ज़्यादातर बातें आपसे की जाएंगी। तो जो इसका राइडिंग का सबसे ज़्यादा आप आनंद लेने वाले हैं, अगर सिटी कंडीशन में आप इसे ख़रीदते हैं तो इस मोटरसाइकिल का जो आप ज़्यादातर लाभ उठाएंगे, जो मज़ा आने वाला है, 70 से 80 के बीच में रहिएगा, वहाँ पे आनंद आपको मिलेगा रोड में। लेकिन स्पोर्ट मोड में 100% ये आगे बढ़ती है, मन करता है कि 100+ चलाया जाए। 157 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। इन रास्तों पे तो टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको टेस्ट करके बताऊं किस तरीके से जाती है, उसका मतलब भी नहीं बनता है। बट मुझे लगता है इसका राइड कंफर्ट 100% आपको इस मोटरसाइकिल में समझ में आएगा, और वो पूरी तरीके से दिया गया है। उसी के साथ में ब्रेकिंग बाइट्स जो इन्होंने फ्रंट ब्रेक पैड यूज़ किया है, जिस तरीके का नाम जो दे रहे हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस की जो बात हो रही है 7%, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सच में मतलब ब्रेकिंग बाइट्स ठीक आ रही हैं। जब आप ऐसे रास्ते से निकल रहे होंगे, ओवरटेक वगैरह कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब स्लो वाले उसमें भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आप हाई स्पीड पर चला रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे जब आप इसे राइड कर रहे होंगे, और मैं इसे इंजॉय कर रहा हूँ लिटरली। मतलब मुझे लगता है एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको बहुत कुछ करने का मौका देती है। सपोज करिए आप कॉलेज गोइंग हैं, आपको अपनी एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिससे आपको फ़न भी करना है और नॉर्मल भी चलाना है, माइलेज भी चाहिए, तो मुझे लगता है वहाँ पर ये आपके सपनों की कहानी पर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकती है और एक अच्छे कैरेक्टर की भूमिका निभा सकती है मोटरसाइकिल। तो चीज़ें इसमें भर भर के आई हैं और कहीं ना कहीं से इसमें अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है, और मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। जब आप राइड करोगे थोड़ा लंबा, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, इसे फर्स्ट राइड के तौर पर आप लीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो लॉन्ग राइड पे भी इसे चला के बताया जाएगा किस तरीके से ये चलाने में है। बट अगर चीज़ों की और बात की, जैसे आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होंगे तो जिस तरीके का सस्पेंशन है वो भी अच्छा लगता है। हालांकि पिलियन के साथ लंबा राइड मैंने नहीं किया है कि पिलियन से भी पूछूं कि भैया लंबे राइड पर बैठा था तो कितना कंफर्टेबल था, बट फिर भी अच्छा है। मतलब देखो, मैंने यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आया, तुरंत इसका कम किया और ये निकल गई, तो कमर तक दर्द नहीं आने देता है। थोड़े मोड़े ख़राब रास्ते होंगे तो वहाँ पर ऑफ रोड जाके यूज़ कर लीजिएगा। हालांकि ऑफ रोडिंग करने का अमित द्विवेदी को मौका नहीं मिला है, बट अगर मौका मिलेगा तो इस ऑफ रोडर वाले सिस्टम को भी हम 2-4 होके आएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये चलती है। तो ऑफ रोडिंग वाले सिस्टम में भी बात की जाएगी। बट मुझे लगता है इसका जो रोड राइड मोड है, इसमें आपको रोड पे ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कहने को मिल जाएंगी, आप इंजॉय कर सकते हैं। और मैं इसे जब चला रहा था, जब शुरू किया था तो उस टाइम ऐसे वेदर हो रहा था, लेकिन जब मैंने राइड करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो जैसे होता है जैसे कि आग लगी हो, उस पर पानी पड़ जाए तो थोड़ा बुझने लगता है। पता नहीं कि इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस में वो बुझावट मुझे नज़र आई उस वक्त, लेकिन जैसे ही मौसम सूखा, इसने अपना चरित्र ही बदल के रख दिया। तो अब क्या ही बताएं, मतलब इसको आप चलाते जाएंगे और इन्जॉय करते जाएंगे। इसकी आवाज़ को भी अंडर वैली एग्जॉस्ट आता है, थोड़ा सा कानों को हो सकता है अच्छा ना लगे, पर फिर भी मुझे लगता है धीरे धीरे आप यूज़ टू हो जाएंगे और ये मोटरसाइकिल आप और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। मोबाइल वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, 12 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। अगर हैंडल की बात करेंगे तो ये हैंडलिंग बहुत अच्छी, मतलब मेरे जैसे राइडर के लिए जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, मुझे परफेक्ट लग रही है। सिटी में आप होंगे तो इस तरीके का जाम मिलेगा, आपको बम्पर टू बम्पर में चलाना होगा तो वहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह अच्छी है, शिफ्टिंग में कोई आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। कहीं पे खड़े हैं तो आपको ये मिल जाता है हजार्ड लैंप, आप इसे ऑन करके अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो कर सकते हैं, लेकिन इसे ऑन करके एक अनुरोध रहेगा, एकदम मत राइड कीजिएगा। और ये बोलते हैं ना सिटी का सीना चीर कर निकल जाना, तो ये मोटरसाइकिल वहाँ पर मतलब बढ़िया से ये काम अच्छे से करती है। तो आपको कहीं फंसाती नहीं है, सिर्फ निकालती है। आप निकलते हुए इसके मतलब कैरेक्टर का, पूरा इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो सच में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा और आप बहुत सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल से कर सकते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो 2 मोड मैंने चला के दिखाए हैं, स्पोर्ट मोड हो गया और रोड हो गया। ऑफ रोड मैंने किया नहीं है तो उसका जिक्र ज़रूरी नहीं है।
रेन तो मैंने किया, लेकिन रेन में मोड यूज़ करना भूल गया था मैं, तो कभी फिर मौका मिलेगा तो देखिए मौसम बन रहा है तो फिर किया जाएगा। पर एक और प्रॉब्लम मुझे बारिश में हो रही थी, जब मैं इसे बारिश में ही चला रहा था और इसे रोड पे ही रखा हुआ था, तो क्या हो रहा था कि बाइक बार बार बंद हो रही थी, और वो अभी नहीं हो रहा है फिलहाल इसमें। तो भैया रोड प्रेजेंस अच्छा है, और इस बाइक का जो प्रतिक्रिया है, जो व्यवहार है, वो भी आपको अच्छा लगने वाला है। और जब आप कहीं ऐसे मुड़ रहे होंगे तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से मुड़ जाती है, कम जगह लेते हुए, और ये चीज़ भी आपको अच्छी लगने वाली है। चलिए थोड़ा और चलाते हैं। आज के क्लोजिंग का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमने क्या किया है। इस मोटरसाइकिल के साथ में लगभग 44 किलोमीटर का एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, और जो मुझे माइलेज मिला है, कंपनी बोल रही है 28 किलोमीटर प्रति लीटर, मुझे जो मिला है 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने दिया है। तो 2 डब्बा फ्यूल इस गाड़ी में मैंने डाला है, पेट्रोल डाला है जब वापस आया हूँ, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत बचा सकता था, बट मैंने सारा डाल दिया है। चलो ठीक है। लेकिन अब पूछेंगे किसके लिए बनी है। अगर आपकी हाइट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'3", 5'4" भी है, तब भी आप इस मोटरसाइकिल के लिए सोच सकते हैं। काफ़ी प्रतिभाशाली है, पिकअप अच्छे टाइम पे बढ़िया से आ जाता है। आपको 4 राइड मोड मिल जाते हैं, जिसमें आपका रोड हो गया, स्पोर्ट हो गया, ऑफ रोड हो गया, रेन हो गया, तो जहाँ पर चाहें उसमें आप भगाइए। इसका वेट जो है 173 किलोग्राम का, वो परफेक्ट है, आप मैनेज कर सकते हैं उसे। अगर आप बोलेंगे कि भैया किस चीज़ के लिए बनी है, तो ये मोटरसाइकिल सर्वगुण संपन्न है। आप इसे लेके चाहे सिटी कम्यूटिंग कर लें या फिर लंबी दूरी की यात्रा करके चले आएँ, ये कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। पिलियन को ज़्यादा बिठाया नहीं मैंने, तो पिलियन वाला एक्सपीरियंस जब कभी बिठा के चलाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया मोटरसाइकिल बजाज की तरफ से आ गई है। इन्होंने क्या किया है, जो बदलाव किए हैं, जो अपग्रेड किया है, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा किया है, और वो ज़्यादा इस मोटरसाइकिल में नजर आया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।